हेलो स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नवंबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसे रहेगी। और वृश्चिक राशि ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग रिलेशनशिप में या नो कांटेक्ट में, और जो लोग शादीशुदा हैं। ये मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं शफल करके। आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज और आपकी सोच क्या रहेगी नवंबर के महीने में पार्टनर को लेके। और ये आपके पार्टनर की सोच है, क्या ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस हैं उनके आपको लेके, और ये है आउटकम कि आप दोनों की एनर्जीज के बेस पे आउटकम क्या रहेगा। ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, बात हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल पे जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वृश्चिक राशि आपसे। सबसे पहले देखिए, आपके लिए सबसे पहले कार्ड जो पहले 10 दिन के लिए है ना, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड और नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड है आपके लिए आए। तो ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से चलते हुए मुझे दिख रहे हो। अब यहाँ पे ना ये वाले जो कार्ड्स के मीनिंग है, 2-3 मीनिंग्स निकलेंगे। मैं आपको दोनों तीनों मीनिंग्स बता दूंगी। आपकी सोच अलग है, हर इंसान की रिलेशनशिप अलग लेवल पे होता है, तो उस हिसाब से आप लोग ले लेना। देखिए, सबसे पहले आप ना माइंड से ही चल रहे हो बहुत ज़्यादा, और लॉजिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हालांकि जस्टिस का भी कार्ड आया है। इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं बहुत एक स्पीड मेंटेन करना चाहते हो, और हो सकता है पीछे कोई स्पीड रही हो इस रिलेशनशिप में, या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में ही चाह रहे हो। यानी कि या तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो स्कॉर्पियोस, या पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहे हो। बट दोनों ही सिचुएशंस में आप कर नहीं पा रहे हो, ना तो मूव ऑन कर पा रहे हो ढंग से, और ना पार्टनर के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू कर पा रहे हो। और एक थोड़ा से आपका ना जो मतलब जो माइंड आपका चल रहा है वो बहुत लॉजिकल चल रहा है। सही गलत की परख आप ज़्यादा कर रहे हो। आपका जो बोलने का तरीका है पार्टनर को लेके, वो थोड़ा सा रूड होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बाकी हम आउटकम में देखेंगे कि एक्चुअल में बात हो रही है नहीं हो रही है। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता नहीं, इंसान थोड़ा सा किसी चीज़ को लेके फाइटिंग स्पिरिट में रहता हुआ दिख रहा है, और थोड़ा सा ईगो इश्यूज रहते हुए या तो आपकी तरफ से रहते हुए दिख रहे हैं। उसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है, वन नाइट स्टैंड का कार्ड। या तो देखिए आपको पार्टनर के लिए आ रहा है कि भी, या तो आपको देखिए ये फील हो रहा है स्कॉर्पियोस की पार्टनर ने आपको यूज़ किया, और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर गए हैं वो, जिसके कारण आपको एक गुस्सा है उनके ऊपर। एक तो ये चीज़ हो रही है। और किसी लेवल पे हो सकता है कि पार्टनर आपको इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन के लिए, और आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। या फिर देखिए, या तो आपको अपने लिए फील हो रहा है कि आपको पार्टनर ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया और आपको वो चीज़ें पसंद नहीं आई, इसलिए आपको किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा माइंड से चल रहे हो, सही गलत की परख कर रहे हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपको पार्टनर का ही लग रहा है कि भी पार्टनर शायद सीरियस नहीं है, और वो चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और वो उनका माइंड जो है वो सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल लेवल पे ही है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और देखें, यहाँ पे भी मिड में भी ऐसा लग रहा है मुझे, डिप्रेशन का कार्ड आपके लिए आया है कि आप मुझे किसी चीज़ की फिक्र चिंता करते हुए दिख रहे हो, टेंशन और स्ट्रेस में रहते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हो। अब लिटरली डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में चले गए हो, ऐसी एनर्जीज में जा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आप परेशान हो रहे हो किसी चीज़ को लेके, और उसका कारण ये है, परेशानी का कारण ये है कि आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ सही नहीं हुआ है कुछ भी। यानी कि या जो चीज़ आप चाहते हो ना पार्टनर से, आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, एक जस्टिस आपको आपको पार्टनर ने नहीं दिया, या इस रिलेशनशिप से आपको नहीं मिला। होता है ना, हमारी इच्छाएँ होती हैं कि हम पार्टनर से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और हमें जब वो चीज़ें नहीं मिलती है, और हमें कुछ चीज़ें जब पता चलती हैं, और हमें फिर लगता है कि भी हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी आपको लेनी है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे भी आप थोड़ा-सा माइंड से चल रहे हो। मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके थोड़ा-सा गुस्सा भी है आपको, और फ़िक्र चिंता कर रहे हो, टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो मिड में जाके 11 से 20 नवंबर के बीच में। देखिए, यहाँ पे वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया है, उसके कारण डिप्रेशन का कार्ड आया है, और जस्टिस का कार्ड। अगर मुझे लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आपके साथ किसी लेवल पे किसी तरीके का, या तो आपको पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि पार्टनर सीरियस नहीं है,
वो इन चीज़ों के ऊपर ही ये है कि भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन ही आपके साथ रखना चाह रहे हैं या किसी और के साथ रखते हुए दिख रहे हैं। एनीथिंग कुछ ऐसी सी रहती हुई दिख रही है एनर्जीज। और दूसरी चीज़ ये है, जो आप चाह रहे हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, इसलिए भी आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस का कार्ड यही बोलता है कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें आपको पूरी करनी थी, वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। यानी कि कुछ सवालों के जवाब आपको पार्टनर से पूछने थे या आपको चाहिए थे, वो आपको लग रहा है कि नहीं मिले। तो देखिए, किसी लेवल पे ये है कि हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि आपको नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, हालाँकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलता है कि आप पार्टनर के साथ कहीं न कहीं फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चाहते हो, किसी लेवल पे कोई कमिटमेंट भी चाहते हो। बट आपको ये भी फ़ील हो रहा है कि भी चीज़ें ना पूरी नहीं होंगी, यानी कि चीज़ें आधी अधूरी हैं, कंप्लीशन नहीं हो रही है और कुछ सवालों के जवाब आपको चाहिए थे, शायद वो नहीं मिल रहे हैं। तो बेटर है, जो आपके साथ गलत हो रहा है उसमें से निकल के अपनी लाइफ़ में एक नई शुरुआत आपको कर लेनी चाहिए, एक बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए और किसी लेवल पे करियर और फाइनेंसेस के ऊपर आपको फ़ोकस करना चाहिए। तो ये आपकी ओवरऑल की मुझे एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है। आप थोड़ा-सा अभी माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लेकिन डिसीज़न चॉइस आपको लेनी है, आप ले नहीं पा रहे हो। आप थोड़े-से मुझे कन्फ्यूज़्ड या स्टक रहते हुए दिख रहे हो। ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, दूसरी चीज़ ये भी है, बहुत कम लोगों के लिए, जो लोग शादीशुदा हैं, अगर कुछ कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है आपके लिए, कि जस्टिस का कार्ड कोर्ट से रिलेटेड भी होता है। तो हो सकता है आप अगर वहाँ पे विज़िट कर रहे हो, आपको जा रहे हो, तो थोड़ी-सी आपको थोड़ी-सी परेशानी वहाँ पे भी कुछ फ़ेस करनी पड़ रही है। तो मेबी इसके कारण भी आप थोड़ा-सा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हो। ये बहुत ही कम लोगों के लिए है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज़ रहेंगी, स्कॉर्पियोज़। देखिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के लिए सबसे पहले कार्ड है नार्सिसिस्ट और टावर के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलबी, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ़ अपने ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है वो उसी के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और टावर का कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर, मुझे नहीं दिख रहा कि आपके साथ बहुत प्यार भरी बातें कर रहे हैं। हालाँकि आप भी आर्गुमेंट के लिए मुझे रेडी दिख रहे हो, अगर करना पड़ा तो आप रेडी दिख रहे हो। लेकिन चीज़ें जैसे आप चाह रहे हो ना कि स्पीड से आगे बढ़ें, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ़ में, चाहे रिलेशनशिप में या फिर अकेले ही, तो उसमें कुछ इश्यूज़ आप फेस करते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियोज़। टावर का कार्ड ये बोल रहा है, आपके पार्टनर ना काफ़ी टाइम से आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, किसी चीज़ को लेके परेशान थे, यानी कि कोई भी चीज़ उनके मन में चल रही थी। तो मुझे दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का ना आपके पार्टनर के कारण, पार्टनर की एनर्जीज़ के कारण कुछ प्रॉब्लम्स रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि हो सकता है वो आपसे ब्रेकअप की बात कर सकते हैं। देखिए, ये आउटकम में ज़्यादा पता चलेगा, मैं बार-बार बोल रही हूँ, क्योंकि टावर का कार्ड इतना पॉज़िटिव कार्ड नहीं होता कि जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप ठीक चल रहा है एकदम से, और एकदम से इंसान उस चीज़ को बखेर देता है, तोड़ देता है। और हो सकता है कि कुछ ऐसी-सी एनर्जीज़ उनकी रहती हुई दिख रही हैं, उतनी स्मूथ गोइंग या तो वो आपको नहीं दे रहे हैं या उनकी एनर्जीज़ में नहीं रह रही हैं, थोड़े-से आर्गुमेंटेटिव हो रही हैं, लड़ाई-झगड़े के मूड में दिख रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके परेशान हैं। और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर बता रहे हैं, कुछ के पार्टनर नहीं बता रहे हैं, लेकिन उतना ग्रेट वो नहीं फ़ील कर रहे हैं। कोई उथल-पुथल या तो उनकी पर्सनल लाइफ़ में चल रही है या फिर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड वो चीज़ें खराब करते हुए दिख रही हैं। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, 11 से 20 नवंबर के बीच में स्कॉर्पियोज़, बैड इंटेंशंस और 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर को या तो अपनी ही इंटेंशंस के बारे में नहीं पता कि वो आपसे चाहते क्या हैं। एक होता है ना कि उनको पता ही नहीं वो आपको बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू मोटिव्स और ट्रू ट्रू इंटेंशंस के बारे में उनको खुद को ही नहीं पता, या वो आपके ऊपर ही शक कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और बैड इंटेंशंस के कार्ड 2 चीज़ें बोल रहे हैं स्कॉर्पियोज़, मैं दोनों बताऊँगी। पहली चीज़, आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, आपके मोटिव्स और इंटेंशंस ठीक नहीं है उनको लेके, आप गलत इंसान हो, आप उनके बारे में बुरा सोचते हो, आप इस रिलेशनशिप के बारे में बुरा सोचते हो, आप और लोगों से मिलते हो और लोगों से बातचीत करते हो। और हो सकता है यहाँ पे ये चीज़ इसीलिए आई है वन नाइट स्टैंड की, ये चीज़ अगर पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हो तो आपको उस चीज़ का गुस्सा है कि भी आपके पार्टनर ने आपके बारे में सोचा। बाकी तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही था स्टार्टिंग में।
एक तो ये चीज़ हो गई है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपके पार्टनर के खुद के ही मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने एक तो आपके लिए बताया कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप और लोगों से मिलते हो, बात करते हो, उनके अलावा भी आपकी लाइफ में कोई है। आपके इंटेंशंस सही नहीं है, आप इंसान सही नहीं हो, और कुछ के पार्टनर का है कि वही बैड इंटेंशंस है, मतलब वो सीरियस नहीं है आपको लेके। यानी कि वो आपके अलावा और लोगों से मिलते हैं, और लोगों से बात करते हैं, और लोगों से क्लोज आते हैं, उनके साथ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ सोशलाइज करते हैं। मतलब थर्ड पार्टी हम कह सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी और पर्सन से बात कर रहे हैं, या अपने दोस्तों में भी हो सकता है, लेकिन कोई और इंसान है जिसके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और आपको खुल के चीज़ें सच नहीं बताते, और इसीलिए उनके खुद के ही मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके सीरियस नहीं है, इस रिलेशनशिप को लेके सही नहीं है, और वो जो बोल रहे हैं वो गलत है, उनके मन में आपको लेके जो थॉट्स हैं वो सही नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, हो और ये भी रीज़न हो सकता है कि पार्टनर सही नहीं है, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप टेंशन और स्ट्रेस में हो, और आपको ये लग सकता है कि पार्टनर ने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया, किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए, इसलिए आप अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो। तो स्कॉर्पियोज़, मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि आपके सिचुएशंस किस लेवल पे है, और पार्टनर की कैसी नेचर है, आपको अपने आप पता चलेगा रीडिंग जब सुनोगे। और टू ऑफ कप्स रिवर्स एंड पिक्की के कार्ड बोल रहे हैं, यहाँ पे एक डिस्टेंस आपके पार्टनर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं आपसे। यानी कि चीज़ें अगर ख़राब हुई थी, ठीक तो करना चाह रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं, बात भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। किसी लेवल पे आपसे थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, और किसी लेवल पे आप दोनों के ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपको लग रहा है, सॉरी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी और उनकी सोच नहीं मैच करती है, और आप दोनों की जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, ट्रू लव वाली, सोलमेट वाली, ट्विन फ्लेम वाली, वो एनर्जीज उनको लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं है, और इसलिए वो थोड़ा सा, उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप से थोड़ा सा गैप रखना चाहिए। और इसीलिए पिक्की का कार्ड यही बोलता है कि उनको अभी कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है। पिक्की मतलब कोई चीज़ चूज़ करनी है, कोई दो इंसानों में से कोई एक इंसान को चूज़ करना है कि उनको अभी कौन से इंसान के पास जाना है, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है या किसी और के साथ। या फिर हो सकता है कि उनका करियर है एक तरफ, आप हो उसमें से किसी चीज़ को पिक करना है, चूज़ करना है कि करियर के ऊपर फोकस करें। या फिर फैमिली भी हो सकती है कि फैमिली है एक तरफ, आप हो तो थोड़े से पिकी हो रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आपके साथ रहना है नहीं रहना है, अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपने हिसाब से ही सारा कुछ करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि किसी लेवल पे नवंबर के महीने में पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर रहे हैं, उतनी बात नहीं कर रहे, हो सकता अपनी बातें आपको खुल के नहीं बता रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। और अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या है स्कॉर्पियोज, कि भी ये रिलेशनशिप नवंबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, और आप दोनों के बीच में होगा क्या। देखो, सबसे पहले लोनलीनेस और 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि, या तो आप या आपके पार्टनर, क्योंकि जो आउटकम होता है ना, ये दोनों का इकट्ठा होता है, ये आपका भी होगा, पार्टनर का भी होगा। तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो। ज़्यादा तो देखिए मुझे आपका दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए आया था। आप कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म फ्यूचर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, ऐसा सा कुछ चाहते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो बाकी देखिए होगी किसी की भी। तो ये चीज़ें आप चाह रहे हो, यानी कि शादी चाह रहे हो, घर बसाना चाह रहे हो, और आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे हो, हमेशा का साथ भी एक दूसरे के साथ चाहते हुए दिख रहे हो। मतलब किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है। लेकिन 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में एक्शन का कार्ड नहीं होता, और इसीलिए आप लोग किसी लेवल पे एक अकेलापन फील कर रहे हो। मतलब स्टार्टिंग में ये है कि एक हैप्पीनेस चाह रहे हो, बेटरमेंट के लिए चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, लेकिन एक अकेलापन, एक थोड़ा सा मन उदास रहता हुआ दिख रहा है 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में। ये आप दोनों का किसी एक का ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप लोग इकट्ठे हो भी, यानी कि आपकी बात भी हो रही है, और अगर आप लोग शादीशुदा हो, एक घर में इकट्ठे रह भी रहे हो, तो उतना खुश नहीं फील कर रहे हो। रहने के लिए रह रहे हो, बात करने के लिए कर रहे हो, लेकिन मन में एक उदासी है, उतना एक सेटिस्फेक्शन फील नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, डेविल का कार्ड तो इधर है, हुकअप और हैंगमैन के कार्ड हैं। ये दोनों कार्ड्स क्या कह रहे हैं, इस रिलेशनशिप में मिड में जाके चीज़ें मुझे स्टक रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं हो रहे हैं, उतनी बात नहीं हो रही है,
आप लोग करना बहुत कुछ चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, चीज़ें अटकी हुई हैं और आपको समझ नहीं लग रहा कि आप लोग चीज़ों को कैसे डील करो, सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। और देखिए इसका मुझे एक रीज़न ये दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, या तो स्कॉर्पियोज़ आपकी तरफ से हुई हैं या फिर पार्टनर की तरफ से। कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसके कारण या तो आप किसी के साथ फिज़िकल इंटीमेसी में इन्वॉल्व हुए हो या आपके पार्टनर हुए हैं। उसके कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज़ रह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, थर्ड पार्टी का, बैड इंटेंशंस का कार्ड आया, टावर का कार्ड आया, वन नाइट स्टैंड का कार्ड आया एंड हुकअप का भी कार्ड इसी को ही और ज़्यादा कंफर्म करता है। तो किसी के साथ हो सकता है छोटी मोटी टेम्परेरी तौर पे फिजिकल इंटीमेसी रही हो, फिजिकल अट्रैक्शन रही हो आप दोनों की या किसी एक इंसान की ज़्यादा, तो उसके कारण रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज रह रहे हैं और एक स्टक एनर्जीज भी रहती हुई दिख रही हैं। और डेविल का कार्ड भी फिजिकल इंटीमेसी की बात करता है। तो या तो देखिए आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हुआ है, या फिर आप दोनों को ये लग रहा है या किसी एक इंसान को ये लग रहा है कि भी आपके साथ गलत हुआ, भी आपको यूज़ किया गया है फिजिकल इंटीमेसी के लिए, और जो चीज़ें आप चाह रहे थे वो चीज़ें आपको नहीं मिली हैं। ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मुझे। और डेविल का कार्ड यही बोल रहा है कि एंड में जाके 21 से 30 नवंबर के बीच में किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस आप लोग ले रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो। एक जैसे ऑब्सेसिव सी एनर्जीज होती हैं, पॉजेसिव होता है ना इंसान, मतलब हालांकि पार्टनर को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हो, ये भी एनर्जीज दिख रही हैं। भूल नहीं पा रहे हो, माइंड में पार्टनर चल रहे हैं, किसी लेवल पे कोई नई बिगिनिंग करना चाहते हो एक दूसरे के साथ, अगर चीज़ें खराब हुई हैं एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स आप लोग नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और थोड़े से कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग एंड में जाके होते हुए दिख रहे हो, यानी कि एक दूसरे को अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस भी ले रहे हो, और एक रिलेशनशिप में आप दोनों या किसी एक इंसान को ये भी लग सकता है कि ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक हो गया है, यानी कि खराब हो गया है। और वो टॉक्सिक होना, खराब होना रीज़न कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है कि पार्टनर का नेचर ही अच्छा नहीं होता, डोमिनेटिंग ज़्यादा होता है। कई बार होता है कि पार्टनर एक इंसान के अलावा दूसरे इंसानों से ज़्यादा बात करता है, फिजिकल हो जाते हैं जल्दी, इसलिए टॉक्सिक है रिलेशनशिप। कई बार होता है दूसरों की बातों में आके रिलेशनशिप को पार्टनर खराब करते हैं, या ड्रिंकिंग होती है, या कोई नशे वगैरह की आदतें होती है, तो जिसके कारण लगता है कि पार्टनर ही नहीं सही है और ये रिलेशनशिप भी सही नहीं है हमारे लिए, ये लॉन्ग टर्म में ख़राब ही करेगा। तो स्टार्टिंग में ज़रूर चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हो, एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, आगे जाके इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, फिज़िकल किसी इंटीमेसी के कारण ज़्यादा मुझे कुछ इश्यूज़, आप लोग उन चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हो कि इंटेंशंस ठीक नहीं है, पार्टनर ठीक नहीं है, और लोगों से बात करते हैं, इसलिए कोई इश्यूज़ आप दोनों के बीच में मुझे स्कॉर्पियोज़ रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें हैं, और ये रीडिंग कितनी आपके साथ मैच हुई है बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।